दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर नकदी मिलने के मामले में अब घर में लगी आग से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 जली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा होने के अवशेष भी मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील लागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS सांधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। तो वीडियो में जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं और देखिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच अब कमेटी करेगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। 3 बोरियों में जले हुए नोट जांच में पाए गए। केंद्रीय खेल मंत्रालय और युवा मामलों में मंत्री मनसुख मांडविया लखनऊ पहुंचे, जहां वो भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने 400 से अधिक साइकिल चालकों के समूह का नेतृत्व किया और साइकिल चला करके फिट रहने का संदेश दिया। मनसुख मांडविया ने इस दौरान 3 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। तो फिट इंडिया संडे मूवमेंट देखा गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई, 3 किलोमीटर साइकिल यात्रा का उन्होंने आनंद भी लिया। तो फिट रहने का संदेश मनसुख मांडविया ने यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग करने से आप फिट रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग की, 3 किलोमीटर तक उन्होंने साइकिलिंग यात्रा की, साइकिल चला करके इसका आनंद उन्होंने लिया। फिट इंडिया संडे मूवमेंट और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाए, फिट रहने का सभी को संदेश उन्होंने दिया। और जयपुर चिड़ियाघर में एक VIP मेहमान आया है। दरअसल शुतुरमुर्ग मल्लिका अर्जुन और अवंतिका ने एक बच्चे को जन्म दिया है। नन्हा शुतुरमुर्ग इधर उधर कदमताल करता हुआ नजर आ रहा है और चिड़ियाघर के इस नन्हे मेहमान का अभी नामकरण नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में शुतुरमुर्ग का ये पहला सफल कैप्टिव प्रजनन है और इससे पहले कभी भी शुतुरमुर्ग का प्रजनन सफल नहीं रहा था। उल्लेखनीय है कि शुतुरमुर्ग के इस जोड़े को मार्च 2021 में चेन्नई से लाया गया था और इसके बाद से इनके सफल प्रजनन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और इधर चिड़ियाघर में अलग अलग शिफ्ट में 4 सेवादार 24 घंटे नन्हे शुतुरमुर्ग की निगरानी कर रहे हैं। सभी केयर टेकर एनक्लोजर के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इसके अलावा चिड़ियाघर के अन्य अधिकारी और डॉक्टर भी लगातार आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 केयर टेकर इनकी निगरानी किए हुए हैं। राजस्थान में शुतुरमुर्ग का ये पहला सफल प्रजनन है और इससे वन्यजीव प्रेमियों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिजली आपूर्ति को लेकर के झूठी फिगर ना दिखाए। नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की बिजली उत्पादन और आपूर्ति क्षमता को अपनी अकर्मण्यता से बर्बाद कर दिया था, इसलिए राजस्थान की जनता ने प्रदेश में भाजपा सरकार बनाकर कांग्रेस पार्टी को बिजली सा झटका दिया। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर तीखा हमला बोला गया। कांग्रेस सरकार ने बिजली उत्पादन को बर्बाद कर दिया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली उत्पादन को बर्बाद कर दिया था।
और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें, मलसीसर में स्कूल बस में आग लग गई है। स्कूल के बाहर खड़ी बस में आग लग गई और आग में बस जलकर के पूरी तरह से खाक हो गई है। आग लगने की सूचना के बाद में दमकल मौके पर पहुंची और झुंझुनू से आई दमकल ने आग पर काबू पाया है। तो मलसीसर में स्कूल बस में आग लगी। स्कूल के बाहर बस खड़ी थी, जिस वक्त उस बस में आग लग गई। मलसीसर के एक स्कूल के बाहर बस खड़ी थी, स्कूल बस, और स्कूल बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बस जो है पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर बस में किस कारण की वजह से आग लगी। तो झुंझुनू से आई दमकल ने आग पर काबू पाया। जैसे ही आग लगने की सूचना दमकल को मिली, दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर है, अब लोहागढ़ चेतन दास की बावड़ी मंदिर महंत पर जानलेवा हमला किया गया है। मंदिर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मारपीट के दौरान 2 की हालत गंभीर होने पर जयपुर भर्ती किया गया है और मकान के गेट को तोड़कर सामान को खुर्द-बुर्द किया गया है और मोबाइल छीन कर के चोर जो हैं वो फरार हो गए। पिछले 4-5 महीने से बजरंग लाल शर्मा के जरिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है और मंदिर की भूमि को लेकर के जमकर मारपीट हुई। मंदिर पुजारी गोपाल दास ने गोटड़ा थाने में इस मामले को दर्ज करवाया है। तो मारपीट के दौरान 2 की हालत गंभीर भी है, जिसे अब जयपुर भर्ती करवाया गया है। तो मंदिर की भूमि को लेकर के जमकर मारपीट हुई। बावड़ी मंदिर महंत पर जानलेवा हमला किया गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो मंदिर में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और मंदिर की भूमि को लेकर के ये मारपीट हुई है। मंदिर पुजारी गोपाल दास ने गोटड़ा थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। ब्यावर के विजयनगर में नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले को लेकर के शनिवार को विजयनगर बंद सफल रहा और मामले की गंभीरता को देखते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत विजयनगर पहुंचे और नगरपालिका परिसर में विजयनगर के गणमान्य नागरिकों और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली। साथ ही पुलिस के एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा, डिप्टी सज्जन सिंह और थानाधिकारी विजयनगर के साथ भी बैठक कर मामले की प्रगति की जानकारी ली। 16 तारीख को रात को 2 बजे तक वार्ता हुई मेरी। एसपी साहब से, सीओ साहब से सबसे बात हुई, एफआईआर दर्ज हुई और 3 लोगों को उसी समय रात को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में 17 तारीख को शाम को उनका मेडिकल कराया। ब्यावर से टीम बुलाई, यहाँ महिला डॉक्टर नहीं थी, तो ब्यावर से मैंने एसपी साहब से, सीएमएसओ से बात करके यहाँ विजयनगर हॉस्पिटल में उनको बुलाया। मैंने कहा इनका मेडिकल विजयनगर हॉस्पिटल में हो, वो काम हुआ। उसके बाद में थाने में बैठ के पूरे विजयनगर के जो संघर्ष समिति के लोग थे और बाकी बहुत से आज जो यहाँ बैठे हैं वो भी उसमें अधिकांश लोग थे। सारी डिप्टी साहब की, सीआई साहब की बात हुई कि कोई भी इस कांड में जो भी लिप्त है, जो भी दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सारी बातें हो चुकी है और आज मैं पुनः आज जो बैठक में तय किया तो माननीय विजयनगर के सभी प्रमुख नागरिकों ने कहा कि हम सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं। तो मैं सोमवार को सीएम साहब से समय लेके मैं प्रयास करूंगा कि एक बार सबको सीएम साहब से। प्रतापगढ़ के केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के लिए प्रतापगढ़ जिला कारागृह पहुंचे, जहां पर जेल अधिकारी कृष्णलाल मीणा ने विद्यार्थियों का स्वागत किया और स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थियों ने जिला कारागृह और जिला एवं सेशन कोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया और जेल प्रशासन को करीब से देखा और इसको समझा। जेल अधिकारी कृष्णलाल मीणा ने विद्यार्थियों को कैदियों की दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे कोई आम नागरिक हो या अधिकारी हो या फिर अधिकारी का रिश्तेदार हो, अपराध करने पर सजा मिलती है। आपको ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि आज स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के तहत केंद्रीय विद्यालय प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों ने जिला जेल कारागृह एवं जिला न्यायालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान जिला जेल अधीक्षक श्री कृष्णलाल मीणा जी ने जेल की अंदर की गतिविधियों के बारे में बारीकी से विद्यार्थियों को अवगत कराया। विद्यार्थियों को सारे कानून के नियमों की जानकारी दी गई। साथ में यह भी बताया गया कि आपको अपने आचरण में किन किन चीजों को शामिल नहीं करना है एवं कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस का किस प्रकार से सहयोग करना है। उन्होंने मानव अधिकारों की भी बात बताते हुए बताया कि कैदियों को किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने जिला न्यायालय एवं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर अब आपको बता दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से
युवक की मौत हो गई है। तोलियासर गांव के पास स्टेट हाईवे 6 पर यह हादसा हुआ। मजदूरी करके पैदल युवक अपने घर को लौट रहा था जिस वक्त उसके साथ यह हादसा हुआ और तोलियासर गांव के पास स्टेट हाईवे 6 पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। युवक मजदूरी करता है और मजदूरी करके पैदल अपने घर को लौट रहा था जिस वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। युवक मजदूरी का कार्य करता है और मजदूरी का कार्य खत्म करके वो अपने घर को लौट रहा था जिस वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज्यादा लगी कि मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई। अब खबर भरतपुर से है जहां पर सड़क सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जहां एक जगह हैवानियत तो वहीं दूसरी जगह इंसानियत भी देखने को मिली। बता दें कि इंस्पेक्टर अमित सुधा ने बिना कारण बताए चालान काट कर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से पीड़ित को दर्द से तड़पत छोड़ दिया। तो वहीं डीटीओ अभय मृदुल ने मानवता दिखाकर के पीड़िता महिला मरीज को एम्बुलेंस के जरिए घर पहुंचाया, लेकिन आरटीओ पीएल ने पूरे घटनाक्रम के बावजूद इंस्पेक्टर की हरकत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और बीकानेर में हो रहे सड़क हादसों को लेकर के अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। पुलिस ने खाजूवाला में देर रात कार्रवाई करते हुए 10 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर 4 वाहनों को जब्त कर 7 अन्य वाहनों के खिलाफ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक और शांति भंग के आरोप में 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज 10 ट्रक और डंपर सीज किए गए हैं जिसमें 4 ट्रक और डंपर आरटीओ साहब की टीम और पुलिस की टीम ने साथ में कार्रवाई करके किए हैं। 6 पुलिस ने अकेले ने जब्त किए हैं। इसके अलावा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 4 लोगों को 185 एमबी एक्ट में किए जाकर उनके वाहन जब्त किए गए हैं और उसके अलावा 7 अन्य एमबी एक्ट के चालान किए गए हैं। टोटल इस तरह से 20 चालान हुए हैं और इसके अलावा एक्साइज एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया गया है और 5 लोगों को 151 यानी 170 बीएनएस। झालावाड़ के कानपुर से खबर अब आपको बता दें, मां बेटी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है और एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों ने हमला किया। हमले में मां घायल हो गई है और बेटी के साथ में छीना झपटी की गई है। गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की पड़ताल में सीआई दौलत कुमार साहू आप जुट गए हैं। तो मां बेटी के साथ में मारपीट करने का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों ने हमला किया। हमले में मां घायल हो गई है और बेटी के साथ में छीना झपटी हुई है।